चिकित्सक संघ ने चांदचौरा में लगाया। 32वां निःशुल्क चिकित्सा शिविर विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला में आए तीर्थयात्रियों की सेवा के लिए दांगी चिकित्सक संघ द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का शुभारंभ मंगलवार को किया गया, जिसका उद्घाटन वरिष्ठ अधिवक्ता सुखदेव प्रसाद, सेवानिवृत्त जिला शिक्षा पदाधिकारी अनिल कुमार दांगी एवं प्रेम नारायण दांगी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के सम्मानित अध्यक्ष डॉ. जयदेव सिंह एवं संचालन सचिव प्रो. राजेश कुमार ने किया। श्री सिंह ने बताया कि दांगी चिकित्सक संघ गत 32 वर्षों से लगातार विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले में आए देश विदेश के यात्रियों की सेवा में जुटा रहा है। इसलिए चांदचौरा पीएनबी के सामने इस वर्ष भी निःशुल्क दांगी चिकित्सा शिविर में करीब 5 दर्जन चिकित्सक अपना निःशुल्क योगदान दे रहे हैं। वहीं संघ के सचिव प्रो. राजेश कुमार ने कहा कि 1992 से लगातार दांगी चिकित्सक संघ शिविर लगाकर निःशुल्क दवा एवं चिकित्सीय सेवा देने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि मरीजों को होम्योपैथी, एलोपैथ एवं एक्यूप्रेशर आदि का सेवा भी निःशुल्क शहर के नामी चिकित्सक के द्वारा मिल रहा है। इसके लिए सभी चिकित्सकों की सूची और समय रोस्टर के अनुसार जारी कर दिया गया है। उद्घाटन के मौके पर जिलाध्यक्ष डॉ. एस.के. वर्मा, डॉक्टर धनंजय कुमार, डॉ. अंजनी कुमार, डॉ. शैलेंद्र कुमार, ई. अरुण कुमार, डॉक्टर विनय कुमार, डॉ. उमेश कुमार, डॉ. सतीश कुमार, डॉ. विनीत कुमार, डॉ. राजीव कुमार, डॉ. आई.आर. सुधांशु, डॉ. दिनेश प्रसाद, डॉ. विनोद दांगी, डॉ. नागेंद्र कुमार, डॉ. भोलाजी, अखिल भारतीय दांगी क्षत्रिय संघ के डॉ. शत्रुघ्न दांगी, ऑल इंडिया दांगी क्षत्रिय संघ के प्रदेश अध्यक्ष विजय दांगी, प्रदेश कोषाध्यक्ष जयप्रकाश दांगी, डॉ. रविंद्र कुमार वर्मा, दांगी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सह जनसुराज के नेता डॉ. रामलखन दांगी, डॉ. जियाउद्दीन हक हाहिज, दांगी प्रेम कुमार विद्यार्थी, डॉ. सोनी कुमारी, डॉ. रिंकू वर्मा, डॉ. अनिल वर्मा, पिंटू दांगी, भाजपा नेता अनिरुद्ध दांगी उर्फ टुनटुन सिंह तथा दर्जनों चिकित्सक मौजूद थे। सेवा का जुनून उनमें था। हम देख रहे हैं कि उसकी प्रतिध्वनि यहाँ पर उपस्थित सारे लोगों में उपस्थित। डॉक्टर अजय जैसे लोग जो हम देख रहे हैं कि अबू बेन अधम को भी झूठा साबित कर देंगे, ऐसा उनके बातचीत से पता चला। और ये गया के लिए बहुत ही गौरव का विषय हुआ जो उनका प्रोजेक्ट है। वो तो गया छोड़िए, जिस तरह से मेला का प्रॉब्लम है, हार्ट फेलियर अलग है, हार्ट अटैक अलग फेलियर है, तो कम से कम बेसिक तो जानकारी रखिए। लेकिन उसके लिए भाई तो समय निकालना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, बात को सुनना पड़ेगा। हम वहाँ पर खड़े हो सकते हैं ताकि चलिए हम 2-4 को वक्ता को बुला लिए। आज मतलब गया शहर में बहुत से इसी समाज के लोग जो है तो अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, उनको बुला लिया कि जरा भाई 1 घंटा आप न्यूरो, जैसे डॉक्टर जयेंद्र कुमार है, बुला लिया कि 1 घंटा आप न्यूरो पर बोल दीजिए, ज़्यादा हाई फाई मत बताइए। आप ही बताइए कि एक हेड इंजरी का प्राइमरी मैनेजमेंट क्या होगा, क्योंकि 95% जो हेड इंजरी होता है वो स्वतः ठीक हो जाता है। और कैसे समझेंगे कि इसको जो है सो मतलब उसको सीटी की जरूरत है, बिना सीटी स्कैन कर ले नहीं रहेगा, हम जानते हैं, लेकिन जानकारी होनी चाहिए कि कैसे समझिए कि ये आदमी रिकवर करने जा रहा है अपने आप, ताकि वो पैनिकी नहीं हो। तो इसका भी तो कंसेप्ट होना चाहिए। तो मान लिया बोल दिया कि आप कुछ नहीं, आप प्राइमरी मैनेजमेंट ऑफ हेड इंजरी कर दिए, बता दिए, 1 घंटा बोल देंगे, लेकिन आप लोग नहीं अटेंडेंस मिलेगा तो ऑडियंस अभी भी तो जो बता रहा है वो रेटर, उसको भी तो समस्या है, उसको भी तो ऑडियंस चाहिए। आप नेता बुला लीजिएगा, ऑडियंस से गायब, डॉक्टर बुला लीजिएगा, ऑडियंस से गायब, तो सारा मजा किरकिरा हो रहा है यहाँ पर। तो जो भी लोग आज कर रहे हैं हम इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि आपका पार्टिसिपेशन, ऑडियंस प्रेजेंस एंड पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, ताकि बोल सकें लोग कि क्या है नहीं है। आप लोग क्वेश्चन पूछिएगा, अच्छा लगेगा, नहीं पूछिएगा तो समझ में आया कि पता नहीं आप लोग को समझ में आ रहा है कि दिमाग से ऊपर से बात निकल जा रही है, ठीक है, तो किया जा सकता है, ठीक है, थैंक यू। तो प्रेरणा लेते ही थे, आज भी उनसे हम लोग प्रेरणा लेते हैं। इसलिए पहला निवेदन यह होगा आप सबसे कि आप हम लोग जब यहाँ आए हैं तो कुछ ले जाने वाला धन के तरफ भी हम लोग ध्यान दें, और जो कमा रहे हैं वो भी
वो तो कमा ही रहे हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं, आने के बाद पिंडदान करते हैं, तो हम गया वासियों को एक बहुत बड़ी शिक्षा देने का काम करते हैं। हम उससे शिक्षा न लें, ये दूसरी बात है। बहुत लोग कह देता है कि यह सब तो ढोंग करता है। मान लीजिए ढोंगे करता है, थोड़ी देर का गया ही मान लें, लेकिन ये तो हमको सीखना पड़ेगा कि मरने के बाद भी अपने माँ बाप पूर्वजों के प्रति इतनी श्रद्धा है कि वह यहाँ आकर के श्राद्ध करता है। और हम लोग अपने माँ बाप के साथ जिंदगी जब जिंदा है तो कम से कम अच्छा व्यवहार क्या करें। मैं मूर्ति पूजा का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो दिमाग बराबर दौड़ती रहती है, और वह यह है कि इस मूर्ति को किसने बनाया है। मूर्ति को हम लोग जैसा इंसान ने बनाया है, रंग रोगन चढ़ाया है, और उस मूर्ति के सामने जब हम जाते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, माला पहनाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, आरती उतारते हैं। लेकिन जिसने हमको बनाया उसके प्रति अगर यह व्यवहार हम करें तो कभी भी मेरा माँ बाप पूजा कभी भी बददुआ नहीं दे सकता है। लेकिन जिसको हमने बनाया उसके लिए तो हम सब कुछ कर रहे हैं, और जिसने हमको बनाया उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो हमारी बहुत भूल है। हम अगर अपने माँ बाप को सेवा करें, उनको भी हम मिठाई खाने दें, उनकी बात माने, कहीं मेरा माँ बाप बददुआ नहीं दे सकता है। लेकिन प्रायः अभी तो हम सुनते हैं, बहुत जगह ये सुनने को मौका मिलता है कि सासू तीरथ, ससुरा तीरथ साला शादी, और सबसे बड़ा कौन तीरथ है तो वह है घर वाले। ये पटन पर जो हम लोग चल रहे हैं, ये सुनने के लिए मिल रहा है। कभी कभी हमको लगता है कि वह बात अच्छा सत्य है। अब यही आजकल ज़्यादातर यही बातें होती रहती हैं। तो ये बात को हम लोग भूल जाएं, और जिसने हमको बनाया, गुरु ने बनाया, माता पिता ने बनाया, भाई बंधु ने बनाया, उसके प्रति भी हम उतना ही ध्यान दें जितना हमको देना चाहिए। और उसके लिए शिक्षा जो देश विदेश से आ रहे हैं वो सब हमको दे रहे हैं। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि हम जो यहाँ पर आते हैं तो क्या करते हैं, कर्जा भरते हैं, कर्जा लगाते हैं और खाते पीते हैं। 3 काम करते हैं हम लोग। अब कहिएगा आप लोग कि भाई कर्जा भी लगाते और कर्जा भी भरते, दोनों बात कैसे हो सकती है। होती है, और हम सबों के साथ होती है, हम लोग रोज करते हैं। उसका एक उदाहरण, क्योंकि मैं वकील हूँ, उदाहरण देता हूँ, उससे आप लोग को बात स्पष्ट हो जाएगी। ये देखो, फरिया में एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। उसी रास्ता से वहाँ का जो राजा था गुजर रहा था। देखा कि अब धूप में भी किसान काम कर रहा है, क्या बात है। उसको बुलाता है, बुलाने बाद कहता है कि तुम इस धूप में भी काम कर रहे हो, तो इस कमाई को तुम क्या करते हो। वह कहा कि मैं 3 भाग में बांट देता हूँ। अपने कमाई को मैं 3 भाग में बांटता हूँ। एक भाग कर्जा अदा करता हूँ, दूसरा भाग कर्जा लगाता हूँ, और जो तीसरा भाग होता है उससे हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं। राजा बड़ा चंभित पड़ गया। थोड़ा इसी तरह में कहता है कर्जा लगाते भी और कर्जा भरते भी हैं। लेकिन हम जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम जाते के बाद जितने बैठे हुए हम लोग तीनों हम लोग सब यही 3 काम करते हैं। कर्जा क्या लगाते हैं, अपने बाल बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, वो कर्जा लगाते हैं। कर्जा क्या भरते हैं, अपने माँ बाप को सेवा शुश्रूषा करते हैं, उससे जो भी खर्च करते हैं वह है हम कर्जा भर रहे हैं, और एक भाग में हम अपना जीवन यापन करते हैं। अगर इस सिद्धांत पर हम लोग चलें तो हमारे समाज तो बहुत सुधार ही जाएगा और लोगों का कल्याण भी हो जाएगा। इसलिए हम लोग अपने माँ बाप के प्रति मैं तो यह कहता हूँ कि जैसे हर माँ बाप जिंदा हैं, जो खुद नसीब अभी भी है, उसको पूजा ज़्यादा जाके करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा देवता आपके घर में विराजमान है। आप उन्हीं को पूजा कीजिए जो सदा उनको खुश रखने का प्रयास कीजिए। ये सब बातें होती हैं, और हम लोग को व्यवहारिक रूप में सब बातें करनी चाहिए। एक बात और, क्योंकि मैं वकील हूँ तो मुझे उद्घाटनकर्ता के रूप में रखा गया, तो मैं बहुत सोचा कि आखिर उद्घाटनकर्ता के रूप में मुझे क्यों रखा गया। कोई प्रशासक पदाधिकारी होता तो कुछ दे देता, कोई और होता तो देता, मैं क्या दूँगा। तो हमने सोचा नहीं, मेरे पास ही कुछ है देने का जिसको मैं समाज को दे सकता हूँ, और वह यह है कि ज्वलंत उदाहरण है। हम लोग यहाँ हैं जरूर, लेकिन हम लोग भी किसान हैं, हम लोग का खेतबाड़ी देहात में है। अभी आपके स्पेशल सर्वे चल रहा है बिहार में। आप लोग
सब लोग इससे परिचित होंगे। विशेष सर्वे इतना बढ़िया चीज़ है, इतना बढ़िया चीज़ है जिसका कोई हद और हिसाब नहीं है। आप कहिए कैसे भाई, यहाँ तो सबको परेशान कर रहा है, ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, वो कागज लाओ। हम लोग न जानकारी के कारण बहुत सा कागज बारे में परेशान हो रहे हैं। जैसे नया खतियान है, पूरा गांव का, पूरा गया जिला के नया खतियान लोड किया हुआ है इंटरनेट पर। आप उसे इंटरनेट से निकाल लीजिए। कहा अभी हम देखते लाइन लगा हुआ है एकदम रिकॉर्ड रूम में। कहा भाई तो 2000 रुपया लगे, कहा भाई तो 4000 रुपया, और लोग दे रहा है। हम आप मुझसे यह कहना चाहते हैं, कोई पैसा खर्च कर जरूरत नहीं है। पूरा गांव लोड है, और लोड के आप इंटर जाइए, अपना खाता लोड बताइए और इंटरनेट से निकाल लीजिए, उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिए, आपके पास खतियान होगा, उसको पूरी मांगता है, कहीं को जाने की जरूरत नहीं। दूसरी बात क्या है कि अगर पिताजी के नाम पर कोई खतियान बना हुआ है, हम 4 भाई हैं, 4 भाई अलग अलग जॉब कर भी रहे हैं, बंटवारा कर लिए हैं, लेकिन अभी तक डिमांड हमारा 100 चल, और अब बंटवारा का बहुत प्रॉब्लम है। आप कचहरी में जाते हैं कि हमको एक बंटवारा सूट करना है, तो आप वकील के चक्कर में फंस जाते हैं, और वकील के चक्कर में फंस जाते हैं तो कितना दिन तक मुकदमा चलेगा उसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए कुछ नहीं, अभी जो स्पेशल सर्वे चल रहा है उसमें आप 4 भाई बैठ जाए और अपना अपना शेड्यूल बना लें, और शेड्यूल बनाने के बाद एक पत्र 2 है, उस 2 में अलग अलग आप भर दें, अपना जितना 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 हिस्सा है उसको आप अलग अलग भर दें, और अलग अलग भरने के बाद आप जमा कर दें, आपके नाम पर डिमांड हो जाएगा, और डिमांड हो आपका बंटवारा भी हो गया, वही शेड्यूल हो गया, वही शेड्यूल हो गया। कोई आपके दूसरा काम कर, पत्र 2 भर दीजिए खाली। इसके बाद पत्र 3 में कुर्सीनामा मांगता है, कुर्सीनामा मांगता है तो पहले तो बहुत झंझटा, फिर डिलीट कराओ और यहाँ कराओ और वहाँ कराओ, और आप सब कुछ नहीं करना है। आप चुपचाप कुर्सीनामा अपने से बना लीजिए और उस पर दस्तखत करके आप दे दीजिए। अपने से बनाना, दूसरा किसी के पास कुछ समझ नहीं करना, सब कुछ अपने करके ऑनलाइन भी कर सकते हैं, घर बैठे ऑनलाइन। सरपंच से है 1500 रुपया मांग रहा है, लो दस्तखत करो 1500 रुपया ला, वो राज कर रहा है, कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। आप खुद अपना कुर्सीनामा बनाइए और उसको आप जमा करें। अब कुर्सीनामा कहाँ से बनाना है? मान लीजिए जिसके नाम पर अभी नया खतियान बना। हाँ, एक बात और है कि जिसके नाम गया जिला में, पूरा गया जिला जो है केवल 4 अंचल, गुरुआ हो गया, परैया हो गया, गुड़ारू हो गया और आमस हो गया, ये 4 अंचल में फाइनल खतियान नहीं बना है, और पूरे गया जिला में फाइनल खतियान बन गया है। ये सब उदाहरण मामी से ले लीजिए, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप चुपचाप नया खतियान निकाल करके और उसको आप जमा करिए, कोई पुराना केवाला वाला का भी जरूरत नहीं। जिस जमीन का खतियान बन गया है, जिसका नहीं खतियान बना है, मान लिया आप केवाला जमीन लिए हुए हैं, आप प्रपत्र 2 भर दीजिए और उसका खेत खाना में लग दीजिए, ये हमारा केवाला से प्राप्त, बस आपका काम हो गया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए चकबंदी सर्वे से घबराना नहीं है, सर्वे बहुत अच्छी बात है, और अगर सर्वे आपका सही ढंग से हो जाएगा तो सारा झंझट खत्म हो जाएगा। मैं तो समझता हूँ कि अंतिम में भीड़ भी खत्म हो जाएगी, और वकीलों का जो ये चल रहा है ना, वकील लोग का जो चल रहा है मनमानी फीस, ये वो बहुत कम जाएगा, दोनों से आपको निपटारा मिल जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान दे करके और अभी करवाना है, और उसको करवा जब लेंगे तो थोड़ी अभी परेशानी होगी, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़, यही सब माने। और मैं तो ये कहता हूँ कि मेरा मोबाइल नंबर ले लिए, और अगर किसी तरह की दिक्कत हो तो आप हमसे टेलीफोन करके पूछ लीजिए, मैं हमेशा को बता दूँगा। लिख लीजिए 99 34 99 34 737 933। डबल 934 737 37 933 933। कोर्ट और मत पूछिएगा, क्योंकि 11 बजे से 3 बजे तक मैं प्राय कोर्ट में बहुत व्यस्त रहता हूँ। उसके बाद उसके पहले आप हमसे कंसल्ट कर लिए, अपना प्रॉब्लम बताइए, मैं आपको उसका जवाब बता दूंगा। तो घबराना नहीं है, ढंग से काम करना है, और अपना कागज पत्र जरूर ठीक करवा लीजिए। यही मैं आपको दे रहा हूँ। और मैं क्या दे सकते थे कि अभी एक बात आ रही थी, मैं तो सरस्वती कुमारी जी के जिंदगी में ही इनको मैं दांगी माता कहा करता था। ये दांगी की माता हैं, ये एक
सख्त है, दानी माता है। अभी डॉक्टर साहब को दानी रत्न देने की बात आई है, उससे क्या इतराज है? दानी रत्न से दिया जाए, वास्तव में दिया बनाती दानी रत्न नहीं, दानी रत्न है, ये दानी रत्न है और इसलिए इनको दानी रत्न के प्रस्ताव पास कर सकते हैं, हम उसको दे सकते हैं, उसको कहाँ कोई दिक्कत की बात है। यही सब बातें हैं। और हम पत्रकार महोदय हमारे दो पहुँचे हुए हैं, एक हमारे गुरुदेव शत्रुघ्न हैं या एक विद्यार्थी जी हैं। मैं इन दोनों से निवेदन करता हूँ कि जो यहाँ कार्यक्रम हुआ है उसके जरा आप पेपर निकलवा तो दें। हम कल पेपर पूरा लग के देखें कुछ निकला है कि नहीं निकला, वो निकलने नहीं रहता है, सबका निकलता है, हम लोग का नहीं निकल, जरूर निकालिए, समझिए कि नहीं, इसी में आप लोग की बात भी है, आप इतना तो कर सकते कीजिए। और ये संगठन हम लोग का तेजी से आगे बढ़ रहा है। जितने चिकित्सक बंधु हैं उनके दिन दूनी तथा रात चौगुनी उन्नति हो, भगवान से मैं ही प्रार्थना करता हूँ और मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। कोई पैसा खर्च कर जरूरत नहीं है, पूरा गांव लोड है और लोड से आप इंटरनेट जाइए, अपना खाता कोड बताइए और इंटरनेट से निकाल लीजिए, उसको प्रिंट आउट निकालिए, आपका सत्यान होगा, उसको पूरी मांगता है, कहीं को जाने की जरूरत है। दूसरी बात क्या है कि अगर पिताजी के नाम पर कोई खतियान बना हुआ, हम 4 भाई हैं, 4 भाई अलग अलग जोत पर भी रहे हैं, बंटवारा कर लिए हैं, लेकिन अभी तक डिमांड हमारा एक सा चल, और अब बंटवारा का बहुत प्रॉब्लम है। आप कचहरी में जाते हैं कि हमको एक बंटवारा सूट करना है, तो आप वकील के चक्कर फंस जाते हैं, और वकील के चक्कर फंस जाते हैं तो कितना दिन तक मुकदमा चलेगा उसमें कोई ठिकाना नहीं। इसलिए कुछ नहीं, अभी जो स्पेशल सर्वे चल रहा है उसमें आप 4 भाई बैठ जाए और अपना अपना शेड्यूल बना लें, और शेड्यूल बनाने के बाद एक पत्र 2 है, उस 2 में अलग अलग आप भर दें, अपना जितना हिस्सा है उसको आप अलग अलग भर दें, और अलग अलग भरने के बाद आप जमा कर दें, आपके नाम पर डिमांड हो जाएगा, और डिमांड है आपका बंटवारा भी हो गया, वही शेड्यूल हो गया, वही शेड्यूल हो गया। कोई आपके दूसरा काम पत्र 2 भर दीजिए खाली। इसके बाद पत्र 3 में कुछ सिनामा मांगता है, कुछ सिनेमा मांगता है, तो पहले तो बहुत झंझट है, फिर डिलीट कराओ और यहाँ कराओ और वहाँ कराओ, और आप सब कुछ नहीं करना है, आप चुपचाप कुछ सिनेमा अपने से बना लीजिए और उस पर दस्तखत करके आप अपने से बनाना, कुछ किसी के पास कुछ समझ नहीं करना, सब कुछ अपने करके ऑनलाइन भी कर सकते हैं, घर बैठे ऑनलाइन। सरपंच का है 1500 रुपये मांग रहा है, लॉ दस्तखत करो 1500 रुपये ला, बुकराज कर रहा है, कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। आप खुद अपना कुछ सिनेमा बनाइए और उसको आप जमा करें। अब सिनेमा कहाँ से बनाना है? मान लीजिए कि इसके नाम पर अभी नया खतियान बना। हाँ, एक बात और है कि जिसके नाम गया जिला में, पूरा गया जिला जो है केवल 4 अंचल, गुरुआ हो गया, परैया हो गया, गुड़ारू हो गया और आमस हो गया, ये 4 अंचल में फाइनल खतियान नहीं बना है, और पूरे गया जिला में फाइनल खतियान बन गया। ये सब उदाहरण मामी से ले लीजिए, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप चुपचाप नया खतियान निकाल करके और उसको जमा करें, कोई पुराना केवाला वाला का भी जरूरत नहीं। जिस जमीन का खतियान बन गया है, जिसका नहीं खतियान बना है, मान लिया आप केवाला से जमीन लिए हुए हैं, आप प्रपत्र 2 भर दीजिए और उसका खेत खाना में लग दीजिए, ये हमारा केवाला से प्राप्त, बस आपका काम हो गया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए चकबंदी सर्वे से घबराना नहीं है, सर्वे बहुत अच्छी बात है, और अगर सर्वे आपका सही ढंग से हो जाएगा तो सारा झंझट खत्म हो जाएगा। मैं तो समझता हूँ कि अंतर में भीड़ भी खत्म हो जाएगी, और वकीलों का जो ये चल रहा है ना, वकील लोग का जो चल रहा है मनमानी फीस, ये वो बहुत कम जाएगा, दोनों से आपको निपटारा मिल जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान दे करके और अभी करवाना है, और उसको करवा जब लेंगे तो थोड़ी अभी परेशानी होगी, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़, यही सब माने। और मैं तो ये कहता हूँ कि मेरा मोबाइल नंबर ले लिए, और अगर कुछ ढंग से काम करना है और अपना कागज पत्र जरूर ठीक करवा लीजिए, यही मैं आपको दे रहा हूँ। आप क्या दे सकते थे कि अभी एक बात आ रही थी, मैं तो सरस्वती कुमारी जी के जिंदगी में ही इनको मैं दांगी माता कहा करता था। ये दांगी जी माता हैं, ये एक सख्त है, दांगी माता है। अभी डॉक्टर साहब को दांगी रत्न देने की बात आई है, उससे क्या इतराज है? एवं देश विदेश की अनोखी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।